क्या होता अगर इंडिया ही नहीं होता तो दुनिया कैसी होती? दुनिया के सबसे अमीर लोग आखिर अमीर बनने से पहले क्या करते थे? क्या होगा अगर दुनिया से सारे मच्छरों को खत्म कर दिया जाए? क्यों बिल्लियां अचानक हीरा देखकर डर जाती हैं? हमें आसमान में देखने पर ये क्या दिखाई देता है? और ऐसी चीजें जिनके बारे में आपको तभी पता चलेगा जब आप इस वीडियो को एंड तक देखोगे। तो उससे पहले एक लाइक मांगता हूँ। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। नंबर 10, अगर हमारा इंडिया नहीं होता तो दुनिया कैसी होती? सबसे पहले इंडिया ने वर्ल्ड वॉर 2 में ब्रिटिशर्स का साथ दिया था, तो अगर इंडिया नहीं होता तो वो कमजोर हो जाते, और ब्रिटिश के कमजोर होने का मतलब है वर्ल्ड वॉर 2 में जर्मनी यानी हिटलर जीत जाता। नेक्स्ट, इंडिया अमेरिका और यूके को बहुत ही कम पैसों में दवाइयां बेचता है, तो बिना इंडिया के शायद इनके हालात अच्छे नहीं होते। नेक्स्ट, शुगर सबसे पहले इंडिया में बनाई गई थी, तो शायद स्वीट्स, केक्स, पेस्ट्री जैसा कुछ भी नहीं होता अगर इंडिया नहीं होता। और तो और इतने सारे अलग अलग मसाले भी नहीं होते। नेक्स्ट, इंडिया के बिना शायद दुनिया को पता ही नहीं चलता कि चांद पर पानी भी है। बाकी डेली यूज की थिंग्स जैसे कि शैम्पू, यूजबी, यहाँ तक कि योगा जैसी चीजें भी दुनिया में शायद नहीं होती। और जीरो के बिना तो मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता कि दुनिया कैसी होती। तो सारे इंडियंस गर्व से सब्सक्राइब कर लो फैक्ट वॉरियर को। नंबर 9, आपने ये गाना तो सुना ही होगा। उसमें दही दही नहीं है। दरअसल 1988 में सिंध के साकर में ब्रिटिशर्स ने रेलवे का एक ब्रिज बनाया, पर कोई भी ड्राइवर उस खतरनाक पुल से ट्रेन ले जाने को तैयार नहीं था। तब एक कैदी जमालोशिदी, जिसे मौत की सजा सुनाई जा चुकी थी, ब्रिटिशर्स ने उसे ट्रेन चलाने की ट्रेनिंग दी और कहा कि अगर वो ट्रेन लेकर पुल के उस पार चला गया तो वो आजाद है। 2 महीने बाद जब जमालो ट्रेन चलाकर पुल के उस पार चला गया तो उसके परिवार वालों ने और सिंध के लोगों ने जश्न मनाते हुए गाया था। नंबर 8, इस बंदे ने अपनी गर्लफ्रेंड को KFC में प्रपोज किया और उसकी जिंदगी बदल गई। हेक्टर के पास ज्यादा पैसे नहीं थे और वो सिर्फ KFC ही अफोर्ड कर सकता था अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करने के लिए। गर्लफ्रेंड ने हाँ कर दी और सब बहुत खुश थे, लेकिन उनकी ये वीडियो वायरल हो गई और लोगों ने उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिए कि ये गरीब आदमी KFC में क्यों प्रपोज कर रहा है। लेकिन जब KFC ने ट्वीट किया कि उनको इस कपल का एड्रेस चाहिए गिफ्ट देने के लिए, तभी सब कुछ बदल गया। पहले तो बैंक ने इस कपल के सारे लोन क्लियर कर दिए। एक फेमस ज्वेलर्स के ब्रांड ने 2 रिंग्स गिफ्ट की, जिसमें से एक डायमंड की थी। ऑडी ने उनको हनीमून के लिए कार ऑफर की। हुआवे ने 2 नए फोन गिफ्ट कर दिए। उबर ने फ्री राइड्स दे दी। मशहूर शेफ ने शादी में खाने की जिम्मेदारी ले ली और मैकडॉनल्ड्स ने केप टाउन में हनीमून पैकेज बुक करवा दिया। हेक्टर की गर्लफ्रेंड ने कहा कि उसने एक छोटा सा शादी का फंक्शंस होता, लेकिन ये सब तो एक सपने जैसा है। नंबर 7, एक दिन अमूल ने सोचा कि बटर और दूध तो हम वैसे ही बेच लेते हैं, तो आप क्यों ना बटर बिस्किट्स भी बेच डालें। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि मार्केट ऑलरेडी गुड डे जैसा ब्रांड कैप्चर करके बैठा था, तो उस पर सीधा अटैक करना इमेज खराब कर सकता था। तो अमूल ने एक स्मार्ट मूव चलाया, एक क्रिएटिव एड जिसमें दिखाया गया कि उनके बिस्किट्स में रियल बटर ज्यादा है और वेजिटेबल ऑयल बिल्कुल भी नहीं है। नाम नहीं लिया ब्रांड का, बस इमेज दिखाई कुछ गुड डे बिस्किट जैसी, और यही काफी था। अमूल ने साइलेंटली अपने कंपटीशन की वॉट लगा दी। नंबर 6, जापान में लकड़ी का घर बनाने की इस निंजा टेक्निक को देखकर मेरी आत्मा तो सेटिस्फाई हो गई। इस टेक्निक को शशिमो नो कहते हैं, जिसमें लकड़ी को जोड़ने के लिए किसी भी लोहे की कील या फेविकोल का इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि लकड़ी में ग्रूव्स यानी खांचे बनाए जाते हैं और एक दूसरे में घुसेड़ दिया जाते हैं। इस टेक्निक से बनाया फर्नीचर सैकड़ों सालों तक भी ठीक रहता है और कुछ खराब होने पर जॉइंट से वापस निकालकर आराम से बदला भी जा सकता है। लेकिन इसे बनाने में बहुत बारीकी, मेहनत और टाइम लगता है, इसलिए तो हमारे यहाँ कील ठोक के काम निपटा दिया जाता है। नंबर 5, क्या होगा अगर दुनिया से सारे मच्छरों को खत्म कर दिया जाए? लेकिन ये सिर्फ 100 स्पीशीज ही ऐसी हैं जो डिसीजर को स्प्रेड करती हैं। लेकिन ये 100 स्पीशीज के मच्छर ही इतने खतरनाक हैं कि इनके काटने से ही दुनिया भर के हिस्ट्री में इतने लोग मारे गए हैं जितने मार्वल में भी नहीं मारे गए। तो ऑब्वियस ही बात है, आपको लगेगा कि सारे मच्छरों को पूरे तरीके से खत्म कर देना एक मस्त आइडिया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। मच्छर भी हमारे इकोलॉजिकल सिस्टम का एक अहम हिस्सा है। कई सारे चमगादड़, चिड़िया, मेंढक, कीड़े मच्छरों को खाते हैं। नंबर 4, दुनिया के सबसे अमीर लोग आखिर अमीर बनने से पहले क्या करते थे? सबसे पहले हैं मुकेश अंबानी। ओ सॉरी, वो तो पैदा ही अमीर हुए थे, लेकिन इनके पापा
श्री धीरूभाई अंबानी जी एक बहुत ही गरीब परिवार में पैदा हुए थे और उनका पहला बिजनेस ही एक स्कैम था। 1928 में धीरूभाई अंबानी यमन के एक पेट्रोल पंप में काम करते थे। उस समय यमन में चांदी के सिक्कों का यूज किया जाता था और ये बात जैसे ही धीरूभाई अंबानी को पता चली, उन्होंने इन चांदी के सिक्कों को गलाकर बेचना शुरू कर दिया और बहुत सारा प्रॉफिट कमाया, जिससे कि मार्केट में इन सिक्कों की शॉर्टेज होने लगी। इससे पहले की गवर्नमेंट इन्हें पकड़ती, ये 1958 में इंडिया आकर अपने नए बिजनेस में लग गए। नेक्स्ट, एलॉन मस्क, जो कि अभी के समय दुनिया के सबसे अमीर आदमी है और पहले जॉब के रूप में इन्होंने सिर्फ 13 साल की उम्र में एक गेम को डेवलप करके उसको $500 में बेचा था। ये उनकी पहली कमाई थी। आगे चलकर उन्होंने Zip2 नाम की कंपनी शुरू की, जिसे बाद में कॉम्पेक ने $300 मिलियन में एक्वायर किया। उसके बाद इन्होंने बनाई X.com, जो आगे चलकर बना पेजल, और फिर SpaceX, टेस्ला जैसे दुनिया बदलने वाले स्टार्टअप्स की शुरुआत की। उसके बाद ट्विटर भी खरीद लिया। आज इनका विजन सिर्फ धरती तक सीमित नहीं है, बल्कि मार्स पर भी इनकी नजर है। नेक्स्ट, जेफ बेजोस, जो दुनिया के दूसरे सबसे अमीर इंसान है। इनकी पहली जॉब मैकडॉनल्ड्स में थी, जहां पर इन्हें डेली $3 मिलते थे। जिसके बाद 1994 में इन्होंने अपने ई कॉमर्स बिजनेस को 1 करोड़ से स्टार्ट किया और आज ये कहां पर है वो हम सभी को पता है। नेक्स्ट, बिल गेट्स, जो एक समय दुनिया के सबसे अमीर इंसान रहे हैं। इन्होंने 13 साल की उम्र में प्रोग्रामिंग सीखना शुरू किया था। स्कूल टाइम में ही इन्होंने बेसिक प्रोग्रामिंग करके टिक टैक टो गेम बनाई थी। 15 साल की उम्र में इन्होंने अपने दोस्त पॉल एलन के साथ मिलकर एक ट्रैफिक एनालाइजर प्रोग्राम बनाया था, जिसका नाम था ट्राइफोडेटा, जिसके लिए इन्हें $20,000 का कॉन्ट्रैक्ट मिला था। इसके बाद 1975 में इन्होंने पॉल एलन के साथ मिलकर एक छोटे से रूम में माइक्रोसॉफ्ट की शुरुआत की और आज इनका नाम दुनिया भर में जाना जाता है। नंबर 3, कभी सोचा है कि खीरा देखते ही बिल्लियां उछल क्यों जाती हैं? और ऐसा हर बिल्ली के साथ होता है। तो क्या सच में शेर से पंगा लेने वाली बिल्लियां एक मामूली से खीरे से डरती हैं? वेल, इन्हें डर खीरे से नहीं बल्कि सांप से लगता है, क्योंकि एक थ्योरी के अकॉर्डिंग बिल्ली पहली नजर में खीरे को जहरीला सांप समझ बैठती है और जब कोई चुपके से बिल्ली के पीछे खीरा रखता है तो पहले तो इन्हें बहुत डर लगता है, लेकिन फिर बाद में लंबे मोटे खीरे को देखकर मुंह में पानी आ ही जाता है। नंबर 2, कभी कभी हम देखते हैं कि हमारी नजरों के सामने छोटी छोटी धब्बे, डॉट्स, रिंग्स, लाइंस या धागे तैर रहे होते हैं, जैसे छोटी छोटी कीड़े हवा में नाच रहे हों। ये ज्यादातर तब दिखते हैं जब हम किसी ब्राइट बैकग्राउंड जैसे नीला आसमान या व्हाइट वॉल देखते हैं। आखिर ये क्या होता है? इन्हें फ्लोटर्स कहते हैं। ये दरअसल आपकी आंखों के अंदर के जेल लाइक मटेरियल, जिसे विट्रस ह्यूमर कहते हैं, उसमें मौजूद छोटी छोटी धुंधली चीजें होती हैं। नंबर 1, अंटार्कटिका। यहाँ की बर्फीली सफेद जमीन पर लाल रंग का पानी बहता है जो खून जैसा दिखता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह आयरन ऑक्साइड के कारण है, लेकिन इसके बहाव का स्रोत अब भी रहस्य बना है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो से पहले ये सब फैक्ट जानते थे? अगर जानते थे तो कमेंट में बताना और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करके जाना।